वेब सीरीज द हंट फॉर विपिन नेटफ्लिक्स को दक्षिण भारत से कई मोहब्बत की नई बारगाही है। ये कहानी कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक फैली है और इसमें हाथी दांत की तस्करी के बीच शुरू हुई एक प्रेम कथा दर्शकों को भावुक करते हुए वहां पहुंचती है जहां से किसी भी अपराधी के लिए लौटने का, दो बच्चों के पिता बनकर रहने या फिर लंबी सैर पर जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। जिन जंगलों में सूरज की किरणों को भी धरती तक पहुंचने में मशक्कत करनी होती है, वहां पहुंचना किसी इंसान के लिए कितना मुश्किल होता होगा। ऐसे ही माहौल में एक दिन कंधे पर लाठी की तरह एक बंदूक रखे लंबी लंबी मूंछों वाली 39 साल की एक दुधा अपराधी का दिल गांव की एक 15 साल की किशोरी पर आ जाता है। वह पूछता है, मुझसे शादी करोगी? लड़की सहम सी जाती है। वह फिर कहती है, ना कह देगी। वो अपने दिल को पत्थर कर लूँगा और फिर किसी दूसरी लड़की से शादी की बात भी नहीं सोचूंगा। ये लड़की है अपने इलाके की अनंत सुंदरी मधुलक्ष्मी और मूछे वाला अपराधी कुसे मुनवासामी वीरप्पन ओप वीरप्पन। नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज द हंट फॉर वीरप्पन विचलित कर देने वाली कहानी कहती है, इस कहानी में वीरप्पन विलेन नहीं, वह हालात का सताया हुआ एक वनवासी दिखता है जिसके अपराधों की सजा उसके आसपास आए हर शख्स से भुगती है। वह यहाँ पहली बार नज़र का चश्मा लगाए हुए दिखता है। 4 एपिसोड में बटी ये कहानी दर्शकों को धीरे धीरे अपनी पकड़ में लेती है। शुरुआत वीरप्पन की पत्नी मधुलक्ष्मी से होती है। ये पहला मौका है जब उन्होंने कैमरे पर आकर अपने दिल की बात बताई, अपनी शादी से लेकर अपनी दोनों बेटियों के जन्म और उसके बाद लंबे समय तक वीरप्पन से दूर रहने और खुद वीरप्पन के उन पर शक करने की कहानी। वेब सीरीज द हंट फॉर वीरप्पन की एक आत्मकथा एक प्रेम कहानी बनकर भी उभरती है। दोनों एक दूसरे को अपनी बात कैसेट के जरिए भेजते हैं। मधुलक्ष्मी कैसेट पर नंबर डालना भूल जाती है तो वीरप्पन कहता भी है, नंबर डाल दिया करो ताकि मुझे पता चले कि कैसेट किस क्रम में सुनना है। तमिल फिल्म नीला चांद पर चुके निर्देशक सेल्वमणि सेल्वराज ने ये डॉक्यू सीरीज किसी जुनून की तरह बनाई है। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज दिल्ली क्राइम पर बनी चुकी है। अपूर्वा बख्शी और उनकी भागीदारी मोनिशा त्यागराज को सेल्वा ने अपने 2 साल की रिसर्च सुनाई तो दोनों चौंका देने गई। 4 साल तक सीरीज पर काम चला और अब ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। सेल्वमणि ने अपनी कहानी का आधार वीरप्पन पर लिखी गई किताबों, अखबारों में छपे आलेखों के अलावा कुछ ऐसी तस्वीरों को बनाया है जो शायद पहले कभी नहीं देखी गई है, और इन तस्वीरों को जिस पर तरह पर्दे पर उतारा गया है उन वह दर्शकों को ये कहानी परत दर परत महसूस करने पर बाध्य कर देता है। करीब 1000 हाथियों की हत्या और उनके दांतों की तस्करी करने वाले वीरप्पन यहाँ कभी आशाएं देता है तो कभी 2 बच्चों पर जान लुटाने वाला पिता, कभी क्रांतिकारी। वैसे तो सेल्वमणि सेल्वराज इस डॉक्यू सीरीज का कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन उस पर वीरप्पन से जुड़ी कहानियों पर जो प्रभाव दिखता है उसमें कहीं कहीं सीधे वीरप्पन से पछपी में भी झुकाती हुई दिखती है। एक जगह अपनी पत्नी को भेजे गए जाने वाले कैसेट के वीरप्पन की आवाज़ सुनाई देती है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटियाँ बड़ी हों और कार खरीदें, हम दोनों पीठ के सीट पर बैठें और हम सब लंबी यात्रा घूमते रहे। ये उस वीरप्पन की आवाज़ है जिसने करीब 200 लोगों के मौत घाट उतारा दिया। इनमें से आधे तो वनकर्मी और पुलिस वाले हैं। वे घात लगाकर हमला करने में माहिर दिखाता है। अपने करीबी साथी को मारने वाले दरोगा शकील अहमद और पुलिस के एक आला अफसर को गोलियों से भून देने वाले घटना सिरा देने वाला बाकी वे भी है, जिसमें वीरप्पन की बहन को इलाके के वन अधिकारी से प्यार हो जाता है। दोनों मिलते हैं और साथ साथ घूमते और गांव वालों के जरिए जब ये प्रेम कथा वीरप्पन के सामने प्रकट होती है तो वह अपनी बहन को हुक्म देता है कि वे वन अधिकारी की हत्या कर दे। बहन ऐसा नहीं कर पाती और खुद अपनी जान देती है। इसके बाद वीरप्पन गाँव में बेहद लोकप्रिय उस निहत्थे वन अधिकारियों के साथ जो करता है वह उसके अपराधों को से एक बनगी है। वेब सीरीज द हंट फॉर वीरप्पन के क्लाइमैक्स बाहर आकर दर्शकों को परेशान करना शुरू करते हैं, जहां वे चे वगैरह और तमाम दूसरे कम्युनिटी नेताओं के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करता है और तमिल हितों का ईमानदार बनाने के लिए कन्नड़ अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लेता है। लेट्टे फिल्मों प्रभाकर के कारण शरण पाने की उम्मीदों और उसके बाद जंगल से बाहर आने के चक्कर में मारे गए वीरप्पन पर बनी वेब सीरीज द हंट फॉर वीरप्पन का अपना एक एजेंडा है और उस पर वह काफ़ी हद तक सफल भी होती दिखती है।